टीनिया अगर हमारे स्कैल्प का होता है तो टीनिया कैपिटिस है। और तो इस तरह से ये जहाँ जहाँ टीनिया इन्वॉल्व हो जाता है वो उसी तरह का उसका नाम हो जाता है। और टीनिया का इन्फेक्शन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो हम बड़े बड़े अस्पतालों में देख रहे हैं, ब्रज हेल्थ केयर में देख रहा हूँ, रामगढ़ मिशन में देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अभी तक टीनिया के केसेस आ रहे हैं। जबकि पहले हम देखते थे कि गर्मी का मौसम, बरसात के मौसम में टीनिया का इन्फेक्शन होता था, लेकिन अब तो साल भर देख रहे हैं हम, जब भी देखो सर्दी में भी टीनिया के केसेस हो रहे हैं। तो या तो यह है कि लोग बाग जो है अपने स्किन का ठीक तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं और अपने बॉडी को जो है वो ठीक देखभाल नहीं करने की वजह से ये टीनिया के इन्फेक्शन लंबे चले जा रहे हैं। फिर दवाई भी अधूरी लेते हैं वो, जबकि ये हम कहते हैं कि टीनिया का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो कम से कम 40-50 दिन का अवश्य कोर्स करना चाहिए और वो एंटी फंगल ड्रग्स उसको पूरी लेनी चाहिए। नहाने का साबुन को एंटी फंगल साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। खुजली हो तो खुजली की दवा ले उसको जरूर लेनी चाहिए और साथ में एंटी फंगल जो है ड्रग वो अवश्य लेनी चाहिए। अन्यथा वो फंगल जो है और ज़्यादा बिगड़ जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और उसमें फिर उसको ठीक करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और टीनिया अगर कैविटीज है, सिर का टीनिया है, वो और ज़्यादा दिक्कत है। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है, बचपन में लोग बाग ध्यान नहीं रखते बच्चों का, तो टीनिया का इन्फेक्शन स्कैल्प का हो जाता है और वो बहुत दिनों से वो टीनिया का इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चे के बाल भी झड़ने लगते हैं और वो भी सारे दिन खुजाता रहता है। तो उसका भी पूरी तरह से इलाज कराना चाहिए। बाकी जगह के टीनिया का भी पूरी तरह से इलाज करना चाहिए। और भी कई तरीके की बीमारियां हमारे स्किन में आजकल हो रही है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आजकल सोराइसिस है। सोराइसिस वैसे तो अनक्योरेबल है, 100% क्योर उसका नहीं है, लेकिन जो भी उसकी सिम्टम्स है उनको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आजकल नई नई दवाएं भी आई है, उनको करके हम जो है सोराइसिस को वह अपने अपने कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, ये सीजनल भी है। सीजन जो गर्मी का आता है तो ठीक हो जाता है और सर्दी में फिर डेवलप हो जाता है। और भी कई तरह की बीमारियां अभी संज्ञान में आई है, जैसे कि आपका हर्पीज जोस्टर है, जिसे कहते हैं मकड़ी फिर गई साहब। तो ये जो हर्पीज जोस्टर की बीमारी है इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। और जो आपके एंटीवायरल ड्रग्स वगैरह का लेना और साथ में उसको सिम्टम्स को ठीक करने का पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर एंटीवायरल ड्रग्स पूरी तरह से नहीं लेते हैं तो हमेशा के लिए दर्द बन जाता है और मरीज बहुत परेशान रहता है। और बहुत सारी दूसरी, जैसे बाल का झड़ना है, ये भी हमारे स्कैल्प के जो बाल है वो झड़ने लग जाते हैं, उसका इलाज भी अवश्य